मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वो समय आ गया है जब उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। जो उन्होंने किया उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? देखिए, जब इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है तो सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अब वो समय आ चुका है जब उनके चेहरे से नकाब उतरने वाला है। शर्म से उनकी आंखें झुक जाएंगी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि वो छिपा पाएंगे वो अब सबके सामने खुलकर आएगा। उनकी पोल खुलेगी और भंडा फूटेगा। ये वो पल है जब सच की जीत होगी और झूठ की हार। हम सब जानते हैं कि हर कर्म का फल होता है। जो उन्होंने किया उसकी सजा अब उन्हें मिलेगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है कि बुराई का अंत निश्चित है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हमें बस इंतजार करना है उस दिन का जब उनके सारे राज उजागर होंगे और उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। याद रखिए, सच्चाई हमेशा जीतती है। आपके साथ हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे। आइए एक नई शुरुआत करें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। मेरे प्यारे बच्चे, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा। जो जैसा करेगा उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। शत्रुओं की होने जा रही है। यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं? आपके लिए कौन से सच से पर्दा उठने वाला है? क्या पता चलने वाला है? आपको कौन सा भेद खुलेगा? कौन सा सच आपकी आंखों के सामने आएगा? मुझे इतना मालूम है कि यह संदेश आपके लिए है। इसीलिए इस वक्त आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रहा हूं। आप कहीं भी थे, अचानक आप सामने आते हैं, इस संदेश को क्लिक करते हैं, बैठते हैं समय निकालकर और इसे सुन रहे हैं, यानी कि परमात्मा ने भेजा है आज इस संदेश को आपके लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूं तो आज ऊर्जा है, एनर्जी है करंट की, मतलब एनर्जी ही आज आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये फुल ऊर्जा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा होती है ना, आज ऐसे बिजली की एनर्जी जी आज आपसे कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक बात तो है कि थोड़ा सा क्रोध कहीं ना कहीं आप पर छाया हुआ है। इस वक्त आप क्रोध से हट नहीं पा रहे हैं। यह एनर्जी मुझे पहले ही पता चल गई है। जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं। मैं लेडी की भी नाम लूंगा जो फीमेल पर्सन है। क्रोध आपसे अलग नहीं हो पाता है। आप क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहां पर कुछ फायर, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं गुस्सा है, आपके मन में क्रोध है और किसी को चाहकर भी आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें हैं जिसके लिए आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते। आपके मन में बदले की भावना, इस तरह की भावना चलती रहती है। तो कोशिश कीजिए कि इससे अलग रहे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे नुकसान का कारण बनता है। कहीं ना कहीं हमारा खुद का नुकसान हो जाता है। हमारी इस विचार के साथ तो आपको अपने क्रोध से अलग रहना है। आज यूनिवर्स यह संकेत दे रहे हैं। यह एनर्जी देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपके मन में क्रोध की भावना है। थोड़ी सी आप कितना भी अपने आप को शांत करते हैं, अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से उसने मेरे साथ किया तो एक दिन मैं भी उसके साथ यह करूंगा या करूंगा जैसी भावना आपके मन में ना चाहते हुए भी आ जा रहे हैं। सही है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। एक सच सामने आने वाला है। एक राज जो अब तक राज बनकर था वह अब खुलने वाला है। यहां सीधा सधी एक चीज आपके सामने आ रहे हैं और अन्य कोई नहीं, आपके परिवार का एक सदस्य, वो भी मेल। देखो, साफ साफ बोल रही हूं, आपके परिवार का डीएनए एक है। आपके ही परिवार का एक सदस्य जो मेल है, यानी लड़का है, पुरुष है। इसने धोखा दिया है आपको। इसने बातें छुपाई है। इसने कई राज छुपाए हैं आपसे जो आपको पता होनी चाहिए थी। जिस चीज को पता होने का पूरा हक है आपको आपसे छुपाया गया है, आपको नहीं बताया गया है। और ना जाने कितनी चीजों का नुकसान हुआ है आपको। और अब यह सच सामने आने वाला है। मैंने क्या कहा कि करंट एक एनर्जी, बिजली की जो एनर्जी होती है, आज ये कनेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध है, सामने वाले में भी और आप में भी। अगर आप में नहीं है तो सच जानकर आप में आएगा, लेकिन यहां पर दो लोगों के बीच क्रोध जुड़ता हुआ, गुस्सा, एंगर बिल्कुल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सामने वाला है जो बहुत बैर भाव रखता है। आपके मन में बहुत सारा बैर भाव मन में रखता है। और देखो,
लेटर्स भी सामने आएंगे, आज लेटर्स भी सामने आएंगे। मैं नाम भी बता दूंगी आपको कौन है ये, क्योंकि एक मेल पर्सन है और डीएनए मैच कर रहा है। यानी कि आपके ही परिवार का कोई सदस्य है जिसने एक नहीं कई बार छल की कोशिश की है आपको, जिसने एक नहीं कई बार धोखा देने की कोशिश की है आपको। इसने कई बातें छुपाई हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। कई बातें इसने छुपाई हैं, बहुत कुछ पर पर्दा डाला है और मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। कई अन्य लोगों को आपके प्रति मतलब इतनी हेट है, इतनी जेलसी है इस इंसान के अंदर। यह आपका कोई चचेरा या कोई आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है, मेल है, लड़का है, जेंट्स है। इतनी जेलसी है कि जहां पर भी यह जाता है आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत अपशब्द बोलता है, गलत बातें बोलता है, उसको सच साबित करने के लिए। कितनी बार इसने गलत बातें बोली हैं, आपके लिए गलत अफवाहें फैला है और उसका बहुत बुरा असर हुआ है। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो आपको मिलनी थी, जिन खुशियों के आप हकदार थे, वह खुशी आपको नहीं मिली, वह सारी चीजें आपको नहीं मिली। इस एक व्यक्ति की वजह से वह सारी चीजें आपको नहीं मिली हैं। और यह आपका रिलेटिव है। बहुत क्रोध है इसके मन में आपके लिए, ना जाने इतनी क्रोध क्यों किसी के मन में किसी के लिए हो जाती है। जब हमें मालूम होता है कि जीवन सीमित है, जीवन के जो वर्ष है वह सीमित है, हम जन्म लिए हैं और हमें मरना ही है, हमें जाना ही है परमपिता परमेश्वर की दुनिया में वापस से। तो जब हम कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ सालों के लिए ही इस संसार में आए हैं, तो इतना क्रोध, इतनी शत्रुता, इतनी दुश्मनी भला कैसे किसी इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है? कैसे इतनी दुश्मनी हो जाती है? यह इंसान इतना जलता है आपसे, इतना क्रोध, इतना बैर है इसके मन में कि जब भी इसको मौका मिलेगा यह आपका नुकसान करेगा। जब भी इसको मौका मिलेगा यह आपका नुकसान ही नुकसान करेगा। इसने कई बार परमपिता परमेश्वर से हाथ उठाकर आपके लिए बद्दुआएं मांगी है। मतलब कैसे नीच होते हैं लोग, कैसे इतनी छोटी सोच जाती है कि खुद तो बुरा चाहते ही है, खुद भगवान से भी आपके लिए बुरा मांगते हैं, बुरी कामना करते। इतना बुरे कैसे हो सकते हैं कोई लोग? और यह कोई अन्य नहीं, यह कोई बाहर का नहीं, यह आपके परिवार का सदस्य है, या आपके परिवार का सदस्य या आपकी फैमिली का मेंबर है जो इतना बुरा है, जितने इतनी बुराई है, जो इतना बुरा आपका चाह रहा है। देखो कुछ नंबर सामने आ रहे हैं, एक नंबर सामने आ रहा, ओके, और बेटिविटी के साथ, इश्का शत्रु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आने दो नंबर सामने आता है और बहुत धुंधला है, इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है। देखो एक एनर्जी और कनेक्ट हो रही है यहां पर, वो है एनर्जी ब्लू रंग की। एनर्जी बहुत डीप ब्लू होती है ना। कैसा डीप ब्लू बोलो? अगर पेन की स्याही खोलकर निकाली जाए या हाथ में अगर कलम की स्याही लग जाती है जो पोंछने से भी नहीं मिटती है, वो कैसी ब्लू होती है? बिल्कुल वैसी ब्लू कलर की एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्या है ऐसा ब्लू कलर का आपकी आंखों के सामने? क्या आपने ऐसे ब्लू रंग के कपड़े पहने हैं? आपके घर का कोई दीवार है, कोई सामान है, कोई पेंटिंग है, कोई फूलदान है, कुछ तो है ऐसा ब्लू आपके आसपास, क्योंकि इसकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको आ रही है। और ये नदी समुद्र का कलर नहीं है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल कलर है। कोई सामान है आपके आसपास, कोई तो सामान है या बहुत सारे पेन है आपके पास, क्या या स्याही खुलकर निकल गई है, क्योंकि अचानक से बिल्कुल डीप ब्लू कलर की पॉजिटिव एनर्जी यहां कनेक्ट हो रही है। अगर ऐसी कोई ब्लू चीज, ब्लू कप है, मग है, कुछ भी ऐसा आपके आसपास है तो उसको साफ सुथरी जगह पर रखो। उसे पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आपसे कनेक्ट हो रही है। अगर कोई ब्लू दीवार है तो वहां से भी आपको कलर बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। यहां पर रीडिंग के बीच में ये कलर का आना देखो, एक अंक आ ही गया, अंक 3। ओके, ये अंक है 3, नंबर 3 की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है ना, तारीख को आप मुझे बताएंगे, आपका बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की शादी हुई है, आपके घर में कोई खानदान में बच्चे का जन्म हुआ। 3 तारीख क्या है? 3 की बहुत खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी आज की इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। 3 बार आंखों के सामने आ रहा है। येलो गोल्डन कलर का 3 है, यानी कि आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं। 3 से एस्ट्रोलॉजी में 3 गुरु का अंक होता है, 3 अंक गुरु का होता। तो जब भी हमें कुछ पता चलता है,
हमें कोई विद्या प्राप्त होती है, हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है, किसी के माध्यम से हमें कुछ शुभ चीजें सुनने को मिलती है, कोई मोटिवेशनल कोट सुनने को मिलता है, तब भी अंक 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, तो आपको या तो बड़ों का आशीर्वाद लगेगा, या तो गुरु का आशीर्वाद लगेगा, या बृहस्पति देव जिसे कहते हैं, बृहस्पति देव का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, उनकी भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। क्योंकि अंक 3 की एनर्जी यह कनेक्ट कर रही है कि आपका संबंध आपके बड़ों के साथ बहुत अच्छा है, आपके गुरु के साथ बहुत अच्छा है। आपने कभी किसी से पढ़ा हो, कोई ट्यूशन पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। पिता के साथ भी अच्छे संबंध जब होते हैं तो अंक 3 की एनर्जी हमारे साथ काम करती है। तो यहां पर 3 बहुत ज्यादा आपसे टच हो रहा है, यानी कि आपके गुरुओं के साथ, आपके जो टीचर हैं, मेंटर हैं, आपके जो भी बड़े रहे हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, अपने जीवन में उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहे हैं। इसीलिए 3 का संबंध आपसे बार बार एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। और एक चीज और है, पिता के साथ आप बनाकर रखें। पिता के साथ आप जितना बनाकर रखेंगे, आपको गुरु की एनर्जी और ज्यादा मिलेगी। जीवन में सक्सेस होते चले जाएंगे। आप जीवन में सक्सेस वैसे भी कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई उच्च पद पर चाहिए, तो पिता सूर्य होते हैं। और पिता को जो इंसान गुरु मान लेता है, सूर्य को जो इंसान गुरु मान लेता है, यानी कि 1 और 3 की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो एक साधारण शब्द में हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, हर कोई बड़ी बात नहीं सुनता या समझता है, लेकिन साधारण बात में इतनी कह लो कि घर में जो पिता है उसको गुरु मान लो। वह अगर आपके आदर्श हो गए, वो आपके अगर गुरु हो गए, तो जीवन में किसी चीज की हमें कमी नहीं होगी। यहां अंक 3 की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। जो भी बड़े विद्वान हैं आपके, जिनको आप आदर्श मानते हैं, जो जिनसे कभी आप पढ़ाई किए हैं, कभी कोई बुजुर्ग टीचर आपके सामने आ जाए, आप झुककर प्रणाम करना। यह मत सोचना कि उनके पास कितने पैसे हैं और अभी मैं किस पोस्ट पर हूं, यह मत सोचना। कभी तो यहां पर गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। देखो, जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है ना, जब उनका भेद खुलेगा, जब उनके सच से पर्दा उठेगा ना, शर्म से उनकी आंखें झुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि 10 लोगों के सामने यह होगा, बहुत जल्द एक राज खुलेगा, और जहां सामने से आकर लोग ये कहेंगे कि इसने ही कहा था, इसने ही बताया था, और सबके सामने कहेंगे, शर्म से आंखें झुकेगी। उसकी समझो, उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। आज तक जितनी भी बदमाशियां की है उसने, आज तक जितना भी परेशान आपको किया, जितने भी वूमर उड़ाए हैं, जितने भी गलत बातें बाहर आपके पीठ पीछे कही है, उसने सबका हिसाब होगा। यूनिवर्स कहता है कि सृष्टि कुछ लेती नहीं है, और जो लेती है उसका 4 गुना करके आपको वापस लौटती है। तो निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं। यदि आप सृष्टि को कुछ दे रहे हैं तो सिर्फ सोचो मत कि सिर्फ मैं दे रहा हूं, सृष्टि आपको 4 गुना उतना पुण्य, उतना सौभाग्य लौटा है। और यदि हम को रीति करते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी के पीठ पीछे उसके बारे में कुछ भी गलत बातें फैलाते हैं, तो वही गलत बातें 4 गुनी होकर हमारे पास भी हमें वापस मिलती है। तो तैयार हो जाए आपके भी शत्रु, क्योंकि उनके भी पाप का घड़ा अब भरने वाला है। कई अच्छे मौके, कई सुअवसर आपके दरवाजे तक आते आते रह गए, क्योंकि इसने अपनी चाल चल दी। देखो, लेटर्स आ गए सामने, देखो 3 लेटर सामने आ रहे हैं। ओके, सामने आने दो, मैं बताती हूं। ओके, पहला लेटर एम आ रहा है, पहला लेटर एम आ रहा है। एम नाम से हो सकता है आपका शत्रु, बिल्कुल एम नाम से कोई शत्रु के घर का परिवार कभी कोई हो सकता है जिसका नाम एम लेटर से शुरू हो रहा है। यह उसके शहर का भी नाम हो सकता है, यह उसकी सोसाइटी का भी नाम हो सकता है। एम से एम लेटर आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी के साथ, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के साथ। यहां एम लेटर पहला आया है और दूसरा लेटर भी सामने आ ही गया है। ओके, दूसरा लेटर है पी, ऑनर राइट। दूसरा लेटर पी है, पहला लेटर एम है और दूसरा लेटर पी आया है। यह शत्रु का नाम हो सकता है, उनके बच्चों के नाम हो सकते हैं, उनके घर का नाम, उनकी सोसाइटी, या यह शहर का नाम हो सकता है जहां वह रहते हैं। यह 2 लेटर अभी सामने आया है, आने वाले 3 लेटर है। तीसरा लेटर बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूं। अभी जैसे सामने आएगा मैं बताता हूं। ये लेटर से उनके नाम हो सकते हैं, एम और पी। ये 2 लेटर सामने आए हैं।
अगर आप जानते हैं कि कौन है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। उसका नाम, अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। आपकी लाइफ में यहां आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यूनिवर्स आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहां यूनिवर्स आपको भर भर कर खुशियां दे रहे हैं। बहुत कुछ मिलने वाला है। शाइन करने वाले हैं आप, शाइन करने वाले हैं आप ग्लो करने वाले हैं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी खुशियां, एबंडेंस, धन, बहुत सारी मनी देख पा रहा हूं। मैं आपकी ओर आकर्षित हो रहे क्यों? क्योंकि किसी को क्षमा किया है आपने अपने जीवन में जानबूझकर कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरा बुरा किया और यह कभी नहीं अपने जीवन में मेरा भला करेगा। आपने उसको क्षमा किया है, उसकी सारी कुरीतियों के साथ आपने उसको अपनाया है। सिर्फ यह एक वजह है कि बहुत सारी खुशी, बहुत सारी प्रकाश लाइट, बहुत सारा धन आपकी ओर मैं तेजी से आकर्षित होता हुआ देख पा रहा हूं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। अचानक से, जैसे आपने किसी की अचानक से मदद की हो, ऐसे अचानक से कोई आ जाएगा आपके जीवन में। एक हमसफर, एक हमजोली कहते हैं ना, कोई दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या होगा। अब मेरे साथ और अचानक से रास्ते खुलते हैं। यह रास्ते कब खुलते हैं? परमात्मा कब खोलते हैं? यह रास्ता हमारे लिए जब हम चुपके से किसी की मदद करते हैं, जब हम रास्ता खोलते हैं किसी के लिए। आप बिना लाभ की इच्छा के, आप बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच की एक छोटी सी मदद करके देखिए, किसी की परमपिता परमेश्वर की। यह जो दो आंखें हैं वह क्षण भर के लिए भी ब्लिंक नहीं करती। वो कभी भी आंखें एक क्षण के लिए भी नहीं बंद करते हैं कि आपका किया कोई कार्य उनसे चूक जाए। आप चुपके से छोटी सी मदद कीजिए किसी की और यह सृष्टि देखेगी परिणाम क्या मिलता है आपको। तो जब ऐसे बंद दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, यानी आपने किसी की तो मदद की है, आपके हाथों किसी का तो भला हुआ है। यहां फ्यूचर आपका ब्राइट नजर आ रहा है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी शाइन, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ने जा रही है। देखो, तीसरा लेटर आंखों के सामने आ गया। यस, तीसरा लेटर है SS। नाम हो सकता है आपके शत्रु का कोई ऐसे कपटी मित्र का जो कपट कर रहा है इतने दिन से आपके साथ चोरी चोरी। आपको खबर नहीं इसने कितना नुकसान किया है। आपका S नाम से है। इसका नाम, या इसके शहर का नाम, या इसके घर में किसी परिवार का नाम। S बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? S कौन है? देखो, एक चीज और बताता हूं, मैं रीडिंग करता हूं इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जब शत्रु के नाम के लिए लेटर्स निकलते हैं तो एग्जैक्ट ये लेटर उसकी डिवाइन के नाम से भी मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संतान होती है वह डिवाइन का जन्म होता है। डिवाइन ही जन्म देती है। संतान को तो यदि दुश्मनी कर रहा है, वह कपट कर रहा है ना, तो कभी कभी ये S लेटर जरूरी नहीं कि आपकी वही दुश्मन का हो, आपके उसी लड़के का हो, उसकी मां का भी नाम हो सकता है। मैंने अपने रीडिंग के अनुभव में यह देखा है। कई लोगों ने अपना अनुभव लिखा है कि दीदी, आपने जो मुझे बताया उस लेटर से मेरा जो दुश्मन है उसकी डिवाइन का नाम है मेरा प्रिय बच्चा। मैं आपको अपनी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने दिल को अपने शब्दों की कोमल सच्चाई को अवशोषित करने की अनुमति देता हूं। मैं देखता हूं कि हर सांस आप अपने दिल की हर धड़कन को लेते हैं और हर लालसा जो आपके भीतर भी हिलाता है। अब भी मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा हूं। जब आप हर सुबह जागते हैं तो अपने सपनों और चिंताओं के बारे में आपको हर सीजन और खड़े गार्ड के माध्यम से ले जाना। चिंताओं से पहले अपने विचारों को मेरी ओर मोड़ना या करने से पहले आपके दिमाग में बाढ़ आ गई। मैं चाहता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को समझें। मेरी निकटता से पहले भी आप अपने पैरों को जमीन पर रखते हैं। मुझे पता है कि कभी कभी आप महसूस करते हैं कि जीवन की समस्याओं के दबावों से वास हो जाता है, जो दोस्तों या पारिवारिक बोझ के साथ गलत फहमी के साथ काम कर रहे हैं। आप उन क्षणों में पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं जो मेरी शांति में सांस लेते हैं कि मैं याद रखें कि मैं हूं एक जो पूरे ब्रह्मांड को रखता है। वह तारे बने रहते हैं जहां मैं उन्हें स्थिति में रखता हूं और सूरज हर दिन मेरी आज्ञा से उगता है, तो मैं आपके जीवन की जटिलताओं को संभाल सकता हूं। प्राधिकरण और करुणा के साथ आपको डर के बिना आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना। हालांकि कई बार आपको लगता है कि आप अकेले चलते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके सामने जाता हूं और आपके पीछे खड़े होकर कभी बचाने और बचाव के लिए तैयार हो जाता हूं। जब हतोत्साहित करना आपके कान में झूठ बोलता है,
जो आप बताते हैं कि आप हैं पर्याप्त नहीं है, या कि आपकी स्थिति मरम्मत से परे है। मेरे पास मेरे करीब है,